एक आदमी जिसके पीछे पूरे देश की पुलिस पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई। चलिए पूरी बात शुरू से जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 12 खास आदमियों को चुनकर नॉर्वे में भेजा जा रहा है, जहां जर्मन की सेना ने कब्जा कर रखा है। उनका काम था कि कब्जा किए हुए इलाके में घुसकर फौजी के अड्डे का पता लगाना। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 खास आदमियों को चुना गया। उन्हें जरूरत का सामान देकर एक शिप के जरिए भेज दिया गया। जर्मन के सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया और उनके जहाज को नष्ट कर डाला। वो 11 फौजियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक जिसका नाम जान होता है वो वहाँ से भागता है, लेकिन उसे सैनिक देख लेते और उस पर जमकर गोली बरसाते, जिसमें से एक जान के पैर में लग जाता है। उसके पैर से खून निकल रहा था। खून के निशान का पीछा करते हुए जर्मन की सैनिक उसे ढूंढने लगती है, लेकिन जान जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। काफी देर चलने के बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहाँ पर हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। उसे पता था अगर वो सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए वो बर्फीले पानी में घुस गया और तैरने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जर्मन की फौज लाइट और गन लेकर आती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। आखिरकार जनरल ने अपना खाली पीली दिमाग लगाया और सोचा कि जान इस बर्फीले पानी में जमकर मर गया होगा, इसीलिए वो सब वहाँ से वापस लौट आए। वहाँ पर सबसे जाबाज अफसर जिसका नाम कर्ट होता है, वो उन 12 कैदियों से पूछताछ करने आता है। उसे सिर्फ 11 ही कैदी मिलते, तो वो 12वें कैदी के बारे में पूछता है। इस पर जनरल खुश होकर बोलता है, अरे वो तो बर्फीले पानी में डूबकर मर गया है। लेकिन कर्ट बिना देखे ऐसे कैसे मान लेता, इसीलिए वो अपनी फौज को पूरे इलाके में फैला दिया। इधर जान तालाब से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बावजूद वो आगे बढ़ता है। उसे आगे 2 लोग दिखाई दिए। वो उसे अपनी नाव पर बैठाकर अपने घर ले गए। उन्होंने जान को खाना दिया, गर्म कपड़े दिए, साथ ही उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करी। इधर कर्ट उन 11 लोगों पर 12वें साथी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। आखिरकार वो सबको कड़ी सजा दिया और कुछ को तो बहुत बेरहमी से मार डाला। कर्ट को अभी भी पता नहीं चल पाया कि वो 12वां आदमी है कहाँ। इसीलिए वो खुद उस तालाब में जाता है और 20 मिनट रुकता है। तब उसे पता चलता है कि इस तालाब को पार कर पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इधर जान की तबीयत थोड़ा ठीक हुई और वो निकल पड़ा अपने साथियों को बचाने। एक भले आदमी ने उसे तालाब पार करवाया और वो चलते चलते एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई। वो उसके पैर पर मरहम पट्टी करती है और उसे एक आदमी का पता बताती है जो उसकी मदद कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल गया और चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो चलता रहा और बताए गए पते पर पहुँच गया। वहाँ एक कपल अपनी बेटी के साथ रहता था। जान ने अपनी कहानी बताई। वो कपल जान को अपने साथ ही रख लिए। कुछ दिन बाद जान को एक बुरी खबर मिली। वो औरत की दोस्त जो कि नर्स है, वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ जान के साथी को रखा गया था। उन बेचारों को इतना टॉर्चर किया गया था कि कुछ तो पागल हो गए और कुछ मारे गए। जान बुरी तरह टूट गया। वो समझ गया कि वो अब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब वो फैसला करता है कि वो फौजियों की खुफिया जगह का पता लगाएगा और स्विट्जरलैंड वापस चले जाएगा। उधर कर्ट को 11 लोगों से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए वो उन पर गोलियां चलवा देता है। उधर कर्ट को एक सैनिक ने बताया कि हम हर घर की तलाशी लिए, लेकिन फिर भी हमें 12वां आदमी कहीं नहीं मिला। वहीं एक सैनिक बोलता है कि हम हिटलर को बोल देंगे कि हमने उन 12 लोगों को मार डाला है, लेकिन कर्ट बोलता है कि नहीं, हम हिटलर को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देंगे जो कंफर्म ना हो। उधर जान एक मछुआरे के पास पहुंचा और वो उसे अपनी जहाज में बैठाकर किनारे तक ले जाने लगा। तभी वो जान को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि कर्ट हिटलर का सबसे वफादार और जाबाज अफसर है। उसने आज तक भागे हुए इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा और अब उसका आखिरी निशाना जान है। उस मछुआरे ने अपनी नाव साइड पर लगाई और जान को खाना और कुछ सामान दे दिए और जान उन्हें धन्यवाद किया और आगे चलता बना। जान जंगल को पार करके एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर पहले से जर्मन सैनिक मौजूद हैं और कर्ट उनमें से ही एक है। लेकिन जब जान वहां से गुजर रहा था तो उसका पैर स्लिप किया और वो नीचे गिर गया। फिर कर्ट उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा।
जान की तो सांस मानो थम ही गई थी, लेकिन कर्ट उसका गिरने का मजाक उड़ाया और उसे जाने दिया। कुछ मिनट बाद कर्ट के दिमाग में आया, कहीं ये वो 12वां अफसर तो नहीं है। फिर से उसने कुछ सैनिकों को बुलाया और हवाई जहाज ने जान को ढूंढ निकाला और उस पर काफी सारी गोलियां बरसाई गई, लेकिन जान तो जान है, उसे एक भी गोली नहीं लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर बर्फीला तूफान आ गया और जान उस बर्फ में दब गया। जब हवाई जहाज को कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वो वहां से निकल गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ठंड की वजह से उसके नाखून भी टूट गए, उसकी आंख लाल हो गई, वो करीब करीब जम ही चुका था। लेकिन जान फिर भी आगे बढ़ता रहा। उधर कर्ट को बर्फीले तूफान का पता चला, लेकिन उसे यकीन था कि जान अभी भी जिंदा है। इसीलिए कर्ट ने उस जगह पर कुछ फौजियों को भेज दिया, लेकिन जान तो पहले ही निकल चुका था। लेकिन उसका कुछ सामान वहीं छूट गया। जान चलते चलते एक भाई बहन के घर पहुंचा। वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उसको गर्म कपड़े दिए, खाना दिए और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करे। एक हफ्ते बाद वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। इसलिए वो दोनों भाई बहन कुछ लोगों की मदद से उसे एक झोपड़ी पर छोड़ आते हैं। यहाँ पर जान को तब तक अकेले रहना था जब तक उसकी मदद के लिए वहाँ कोई आ न जाए या फिर माहौल शांत न हो जाए। जान वहाँ पर कुछ दिनों तक अकेले रहता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसके पैर की कुछ उंगली गलने लगी है। अब जान ने बहुत ही मुश्किल कदम उठाया और उसने अपने पैर की उंगली ही काट दी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ दिनों बाद मॉरियस वापस आया। उसने कुछ लोगों की मदद से उसे एक चट्टान के नीचे छुपा दिया और जान से कहा कि कुछ देर बाद एक आदमी तुम्हें यहाँ लेने आएगा जो तुम्हें आराम से बॉर्डर पार करवा देगा। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री हो गया। जान समझ चुका था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। 4 दिन बाद वो दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं कि वो आदमी जान को अच्छे से बॉर्डर पार भी करवा दिया होगा कि नहीं। उसी समय एक आदमी वहाँ आता है। ये वही आदमी था जो जान को बॉर्डर पार करवाने वाला था। उसकी बहन पूछती है क्या जान पहुँच गया। इस पर वो आदमी बोलता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने चट्टानों के चारों तरफ देख लिया लेकिन मेरे को जान कहीं नहीं मिला। तब उन्हें पता चलता है कि वो जान को गलत चट्टान के पीछे छुपा कर आ गए हैं। वो फटाक से अपने दोस्तों के साथ जाता है और जान को बाहर निकालता है। जान कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, लेकिन वो जल्दी हिलने डुलने लगा। मैरिस ने उसे गरम सूप पिलाया। बाकी लोग उसे लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जान की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो एक गुफा में रुक गए। जान के शरीर के कुछ अंग गलने लगे थे। वो लोग उसे चाकू से काट देते ताकि बीमारी आगे न पहुँचे। 6 दिन बाद वो अपना सफर वापस से चालू रखते हैं। अब वो बॉर्डर पार करने के लिए बारासिंगा का सहारा लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर के बहुत ही नजदीक जर्मन सैनिकों ने अपना अड्डा बनाकर रखा हुआ था। वो जान को बारासिंगा से बांध देते हैं। जानवरों की इतनी भीड़ देखकर जर्मन सैनिक जान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक जान की लकड़ी रस्सी से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये सभी जर्मन सैनिक देख लेते हैं। वो गोलियों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जान ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। उसका आज बढ़ना तो तय है। लेकिन तभी वो बारासिंगा उसके पास आता है जो उसे खींच रहा था। जान ने उसकी रस्सी अपने हाथ में लपेटी और आसमान में एक गोली चलाई। बारासिंगा डरकर अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागा। ये सभी जर्मन सैनिक देख रहे थे, उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं। जान उनकी आंखों के सामने एक गोली से बचते हुए आगे बढ़ता गया और वो बारासिंगा जान को सुरक्षित बॉर्डर के पार करवा दिया। ये जान का सबसे प्राउडफुल मोमेंट था, क्योंकि वो मरते मरते बच गया। इधर जर्मन सैनिक कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बॉर्डर के इस पार का इलाका उनके कब्जे में नहीं था। जब ये बात कर्ट को पता चली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार वो हार चुका था। 3 महीने बाद जान के जख्म भर गए। उसने एक रिपोर्ट अपने जर्नल को पकड़ाई। उसकी दी गई खुफिया जानकारी के मुताबिक पूरे देश को आजाद किया गया। जान ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये जानकारी इकट्ठा किया था। उसके लिए 4 हीरो का अवार्ड भी मिला। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।